Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर ग्रीनविच पर सुबह का 6 बजा है तो भारत में समय 11:30 बज रहा होगा सुबह का। बांग्लादेश का देखते हैं 6 बजा है, तो इसमें हम ये देखिए, ये खुद बता रहा है कि 6 घंटे आगे है। तो 6 घंटे आगे है तो इसी में 6 बजे को और जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, यानी कि दोपहर का यहाँ पर 12 बज रहा होगा। किसी भी समय को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। 360 डिग्री में 24 घंटे, 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, 5 डिग्री में 20 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट और आधा डिग्री 2 मिनट के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे भारत देश और उसके पड़ोसी देशों की डिग्रियां, जो मानक समय जहां से लिया गया है उनको हमने लिख लिया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, बांग्लादेश का 90 डिग्री, नेपाल का 86 डिग्री 25 मिनट, पाकिस्तान 75 डिग्री और श्रीलंका 81.5 डिग्री पर स्थित मानक समय को मानता है। एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो भी समय लिखा गया है ये ग्रीनविच यानी जीएमटी से आगे की ओर स्थित है, क्योंकि हमारा भारत और उसके साथ के पड़ोसी देश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो जाहिर सी बात है कि इन सभी का समय जीएमटी से यानी ग्रीनविच से आगे होगा, यानी कि जितना समय ग्रीनविच पर हो रहा होगा उससे समय इन जगहों पर आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा, क्योंकि जीएमटी इन सभी देशों से पीछे की ओर स्थित है, यानी कि पश्चिम की ओर स्थित है। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि ये जीएमटी यानी ग्रीनविच से ये आगे की ओर है। कितने डिग्री आगे है? 82 डिग्री 30 मिनट आगे है। अब चलिए हम गणना करते हैं सबसे पहले भारत देश की, कि भारत देश अगर ये 82.5 डिग्री पर स्थित है तो जीएमटी यानी ग्रीनविच से ये कितने समय आगे है, क्योंकि प्लस तो पहली बात लग गया है, पीछे तो होगा नहीं, ये आगे ही होगा। यहाँ पर देखिए ये 82 डिग्री लिखा गया है, तो 82 डिग्री को जब 15 डिग्री में 1 घंटा होता है तो 82 डिग्री में कितना होगा, तो सीधे सीधे हम 15 की टेबल पढ़ेंगे जब तक ये 82 ना आ जाए, या 82 से पहले तक की। ये हो गया 15 और गुणे 5, ये होता है 75। घंटा कितना हुआ? 5 घंटे हो गए। और 15 छिक्का 90 हो जाएगा, तो 90 तो आगे बढ़ जाएगा, 75 डिग्री तक तो 5 घंटे हो गए। इस 5 घंटे को तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चलिए 5 तो हो जाएगा। अब 82 में से 75 जब घटाएंगे तो ये बचेगा 7 डिग्री और ये 30 मिनट। अब हमें इस 7 डिग्री और 30 मिनट को काउंटिंग करके यहाँ पर लिखना है। तो 7 डिग्री में कितने मिनट या घंटे होंगे, तो 7 डिग्री में देखिए यहाँ पर 5 डिग्री में 20 मिनट हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 20 मिनट। बचा कितना? 2 डिग्री। अब 2 डिग्री कितने के बराबर हुआ, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री जो बचा हुआ था 2 डिग्री में हो गए 8 मिनट, तो यहाँ पर लिख लिया 8 मिनट। अब यहाँ पर हमने 7 डिग्री की कैलकुलेशन तो कर ली, 20 मिनट और 8 मिनट, ये टोटल हो गए 7 डिग्री के। अब बचा केवल 30 मिनट, तो 30 मिनट यानी कि आधा मिनट, तो आधा मिनट में कितना लिखा गया है? 2 मिनट, तो 2 मिनट को भी इसमें जोड़ लिया। तो इस प्रकार से देखिए 20 मिनट, 8 मिनट और 2 मिनट कितने हो गए? ये 8 और 2 10 और 20 30 मिनट, 30 मिनट हो गए। अब ये हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई, तो 30 मिनट को यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये 5.5 घंटे कहाँ से आगे है? जीएमटी से।
GMT से ये 5.5 घंटे आगे हो गया। कैलकुलेशन समझ में आ गया। बांग्लादेश की कैलकुलेशन करते हैं, जो है 90 डिग्री पर स्थित। अब सीधे सीधे इसको कैलकुलेट करिए 15 डिग्री से, जो कि है 1 घंटे के बराबर। तो 15 6 90, जब 15 में 6 का गुणा करेंगे, 15 गुणे 6 बराबर 90, तो कितना घंटा हुआ? 6 घंटा हुआ। तो भाई ये जो है सीधे सीधे 6 घंटे GMT से आगे है। इसके बाद नेपाल की कैलकुलेशन करते हैं, जो कि है 86 डिग्री 25 मिनट पे। अब यहाँ पर देखिए 15 की टेबल में 86 कितने भाग तक जाएगा? तो 15 6 90 होता है, तो ज्यादा हो गया, तो 15 5 75, ये भी 5 बार ही जाएगा। तो 15 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 75 डिग्री तक। हमने 75 डिग्री तक तो काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये 86 डिग्री लिखा है। तो चलिए 5 घंटा तो हमारा यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो इसको हमने लिख दिया। अब बचा कितना? अब 86 में 75 जब घटाएंगे तो ये सीधे सीधे बचेगा 11 डिग्री और यहाँ पर 25 मिनट। तो देखिए यहाँ पर 5 घंटा तो हमने लिख ही लिया है। अब जितनी ये कैलकुलेशन होगी वो इसके मिनट वाले भाग में लिखी जाएगी। अब 11 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 11 डिग्री में मिनट कितने होंगे? तो पहले देखिए 5 डिग्री में 20 मिनट, 5 डिग्री में 20 मिनट, तो 10 डिग्री में कितना हो गया? 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट, यहाँ 11 डिग्री लिखा गया है, तो 1 डिग्री और कितना होगा? तो 1 डिग्री और है 4 मिनट के बराबर, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, 4 मिनट। अब ये देखिए ये पूरा 11 डिग्री की कैलकुलेशन यहाँ पर हो गई है। अब ये 25 मिनट है, 25 मिनट को और इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ देखिए आधा लिखा हुआ है, आधा डिग्री बराबर 2 मिनट। आधा डिग्री कितना होता है? यानी कि 30 मिनट होता है। 30 मिनट में 2 मिनट होते हैं। ये डिग्री का मिनट है, 30 मिनट डिग्री का मिनट है, और ये घंटे वाला मिनट है। तो अंतर समझते रहिए। यहाँ 25 मिनट लिखा गया है, तो 25 मिनट को हम सीधे सीधे 30 मिनट मान लेते हैं। इस 25 मिनट को सीधे सीधे हम 30 मिनट मान लेते हैं, यानी कि आधा। तो आधा में कितना हुआ? 2 मिनट हुआ, तो 2 मिनट और इसमें ऐड कर लीजिए। अब ये कितना हुआ टोटल? तो टोटल देखिए ये है 4 और 2 6, और ये हो गया 4, यानी कि 46 मिनट। अब ये जो 46 मिनट लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट पूरा नहीं है, कुछ कम है, तो इसलिए 46 मिनट के बजाय इसको 45 मिनट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको 45 मिनट, यानी कि 5 घंटे 45 मिनट GMT से आगे दिखाया गया है। अगली कैलकुलेशन करते हैं। पाकिस्तान 75 डिग्री आगे है GMT से। अब 75 डिग्री में कितने घंटे होंगे? सीधे सीधे आप जोड़ लीजिए। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 में 5 का जब गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 75 आ जाएगा, यानी कि 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना हुआ? 5 घंटा। तो ये देखिए ये 5 घंटे क्या है? GMT से आगे है। इसके बाद श्रीलंका के लिए आते हैं। श्रीलंका है 81 डिग्री 30 मिनट पे। इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, इसकी कैलकुलेशन आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी। चलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपको करना होगा। 81 है तो 15 की टेबल पढ़ेंगे, 15 में 1 घंटा हुआ, तो 81 में कितने घंटे तक जाएगा ये? तो 15 पचे 75 और 15 6 90, तो 6 घंटे में तो ये 90 चला जा रहा है। तो एक कम करेंगे, 15 पचे, यानी कि 5 में ही जाएगा। 15 गुणे 5, ये तो हो गया 75 डिग्री तक।
अब 75 डिग्री तक तो हमने निकाल लिया, जिसमें आ गया 5 घंटा, तो भाई यहाँ पर हमने 5 घंटा तो हमने लिख दिया। इसके आगे की कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, क्योंकि हमने इतना काफी कुछ बता दिया है। तो इस प्रकार से देखिए, जीएमटी से आगे का समय इनका निकाल लिया है। जैसे कभी प्रश्न आता है तो प्रश्न किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से देखिए, हमने एक प्रश्न बना लिया है। 0 डिग्री पर सुबह का 6 बजा है, तो भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में क्या समय हो रहा है, तो इसकी गणना किस प्रकार से करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सुबह का 6 बजा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर भारत के लिए, यहाँ पर देखिए हमने ये 6 बजा लिया। अब ये कितना आगे है जीएमटी से, 5.5 घंटे आगे है। तो जो 6 बजा है सुबह का, यानी एएम हो रहा है, तो इस 6 बजे में 5.5 घंटे को जोड़ेंगे, क्योंकि जीएमटी से आगे है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसी 6 बजे में से हम पीछे की ओर जाते, यानी कि सुबह का 6 बजा है तो हम सुबह का 5 बजाते या 4 बजाते, यानी पीछे जाते। लेकिन यहाँ पर प्लस है, हमारा देश जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो आगे का मतलब 6 बजे के बाद 7, 8, 9, यहाँ पर 10, 11, 12 कुछ भी बजा होगा। तो कितना बजा है, तो इसी 5.5 घंटे को इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि आधा तो हो ही रहा होगा। अब ये कितना हुआ, 6 और 5 हो गए 11। तो यहाँ पर भारत में समय 11:30 बज रहा होगा। अगर ग्रीन बीच पर सुबह का 6 बजा है तो भारत में समय 11:30 बज रहा होगा सुबह का। बांग्लादेश का देखते हैं, 6 बजा है, तो इसमें हम ये देखिए, ये खुद बता रहा है कि 6 घंटे आगे है। तो 6 घंटे आगे है, तो इसी में 6 बजे को और जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, यानी कि दोपहर का यहाँ पर 12 बज रहा होगा। नेपाल में चलिए देखते हैं कि नेपाल में क्या समय हो रहा होगा, और इसमें 5 घंटे 45 मिनट को और जोड़ देंगे। तो 5 घंटे 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45 मिनट तो 45 मिनट ही हो जाएगा, और 6 और 5 11, तो यहाँ पर 11:45 सुबह का बज रहा होगा। चलिए पाकिस्तान में देखते हैं क्या समय हो रहा होगा। पाकिस्तान के लिए यहाँ पर 6 बजाएंगे, और कितना जोड़ना है, 5 घंटे जोड़ने हैं। तो यहाँ पर 6 और 5 11, तो यहाँ पर समय 11 बज रहा होगा। अब यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप भी बताइएगा कि इस 6 बजे में कितना हम जोड़ेंगे। याद रखिए, श्रीलंका भी प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देशों में ही स्थित है। तो इस प्रकार से भारत और भारत के पड़ोसी देशों की गणना की जाती है।